मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात 1000 बार सुनी है कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, अपितु फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो। क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन से विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे ये शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वो हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूँ मेरे बच्चे। तुम जो ये सोचते रहते हो कि वो तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ मेरे बच्चे। सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियां छिन चुकी हैं। वो हर रोज कई आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है और जो लोग उसे पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वो कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है, जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। वो जो आज महसूस कर रहा है, उससे उसे ये पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज वो अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वो एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है।
इन सब बातों से तुम खुश मत हो ना मेरे बच्चे। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। ये सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो मेरे बच्चे, और दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करनी के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए मेरे बच्चे। हम सब कभी न कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वो मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे कुद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वो अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वो अपने जब तक भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज आपने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप मैं आपको आपका मन चाहा वरदान देती हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वो अगले 24 घंटों में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहें और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहें। आपका कल्याण अवश्य होगा। महाकाली कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम विचलित ना हो। जो संकट तुम्हारे समक्ष हैं, उसका अंत शीघ्र ही होगा। यह जीवन भर नहीं रहने वाला है। इस व्यथा को त्याग दो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। भक्ति का महत्व तुम्हें ज्ञान होना चाहिए।
मेरे बच्चे, भक्ति वह नौका है जो हर भक्त को भव सागर पार करा देती है। यदि भक्त है तभी भगवान है, यदि संतान है तभी माँ है। भगवान भक्त के सर पर लगा वह छत्र है जो सदैव भक्तों को हर संकट के ताप से, हर विपदा से और हर जंजाबत से दूर रखते हैं। वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह सदैव अपने भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। मेरे बच्चे, सत्य और सदाचार ही जीवन का सार है। इसी से जीवन की धुरी चलती है। तुम्हें सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कभी किसी को कष्ट ना पहुंचे। किसी और से हमारा तात्पर्य है अन्य जीवों से, प्रकृति के सभी अवयवों से। वृक्ष, जल सभी का ध्यान रखें। बेजुबानों की पीड़ा महसूस करें, उनकी विवशता को समझें, उन्हें भोजन कराएं, उनका सम्मान करें। किसी भी प्रकार से उन्हें कष्ट ना पहुंचाएं, उनके साथ क्रूर व्यवहार ना करें। उनकी तृप्ति, उनकी प्रसन्नता तुम्हारी प्रगति के सभी द्वार खोल देंगे। तुम्हें हर संकट से मुक्ति मिल जाएगी। यदि तुम दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हो तो तुम्हें स्वयं की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि कोई और तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रख रहा होगा। सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली। माँ काली कहती हैं, मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और ये अश्रु मुझसे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे, ये संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा ये दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात करो। एक बार मेरी ओर देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिसके लिए इतने अश्रु बहा रहे हो मैं जानती हूँ, जिसे तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सर्वस्व मानते हो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो। तुमने और वो तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चला गया। तुमने उससे बहुत मिन्नतें की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ाया, उससे कहा कि वो तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ है, परंतु उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने न तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारे प्रेम को। मैं सब जानती हूँ मेरे बच्चे, और यही कारण है कि उसने तुम्हारे प्रेममयी कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारी ये माँ तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देगी। ये तुमसे वचन है मेरा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चलता का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कद्र नहीं की। मेरे बच्चे, उसने जो भी किया है उसे उसका शीघ्र ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वो रोएगा तुम्हारे लिए। मैं उसे बहुत जल्द अनुभव कराने वाली हूँ कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है। उसने अपने जीवन में क्या खोया है ये बहुत जल्द वो समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वो तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वो तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वो पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वो आएगा लौटकर, तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वो जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वो तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वो बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार रोएगा, गिड़गिड़ाएगा जिस प्रकार तुमने किया था। जब वो तुम्हें छोड़कर जा रहा था
तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वो भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपनी इस माँ पर विश्वास रखो और अपने ये आंसू पोंछ लो मेरे बच्चे। और अब मुस्कुराकर मुझे विदा दो, क्योंकि अब तुम्हारी इस माँ को और संतानों के साथ न्याय करना है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। सदैव प्रसन्न रहना। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।